स्टिक फिगर ड्राइंग को हम सर से शुरू करेंगे और अंडाकार आकार बनाएंगे हेड का। इसे हम एक यूनिट के तौर पर फिक्स कर लेंगे और इसी यूनिट को हम आगे बढ़ाते हुए पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो फिगर है वो ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सो कुल मिलाकर 8 यूनिट हेड से अगर हम मापेंगे तो ये बनेगा। और फोर्थ यूनिट जहाँ आता है वहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे। ये हमारी एक कमर की रेखा होगी। सो बीच में से जो भाग है इसे हम अगर देखें तो ऊपर से 4 और नीचे से 5 से 8 यानी कि हाफ पार्ट्स जो होंगे कमर से ऊपर और कमर से नीचे वाला होगा। गर्दन की रेखा छोड़कर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे कंधों के लिए। सो ये जो कंधे हैं ये कितने चौड़े होंगे? ये होंगे 1.5 यूनिट। जो सर है उससे 1.5 गुना हम इसे चौड़ा करेंगे। उसके बाद कमर की बारी आती है। कमर भी 1.5 यूनिट, जितने कंधे रखे हैं उतने ही चौड़ा रखेंगे। ये हम एक नॉर्मल एक आम जो जब ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम फिगर के लिए स्टिक फिगर ड्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद हम राइट आर्म बनाएंगे और साथ में राइट हैंड, इसी तरह लेफ़्ट आर्म एंड हैंड। उसके बाद हम रीढ़ की हड्डी बनाएंगे। इसके बाद राइट लेग और पैर, इसी तरह ही लेफ़्ट लेग और पैर। अब हम बात करेंगे इसको और डिटेल में। अगर हम इसे एज ए मेल और फीमेल ड्रॉ करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन, तो हम ऐसा करेंगे कि जो कंधे हैं फीमेल के लिए वो हम 1 यूनिट यानी कि 1 सर के बराबर लेंगे और जो कमर है वी आर गोइंग टू टेक इट एज 1.5 यूनिट। सो कमर जो है कंधों से ब्रॉड होगी और जो कंधे हैं कमर से छोटे होंगे। तो इस तरह ये फीमेल फिगर के लिए ये यूनिट हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मेल स्टिक फिगर ड्राइंग की। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कंधे हैं 1.5 यूनिट, 1.5 सर के बराबर हम यूज़ करेंगे और एक कंधों से जो फ़र्क है वो आधा जो हेड है वो बढ़ गया है। इसी तरह कमर से हम क्या करेंगे कि हम 1 यूनिट इसको ब्रॉड बनाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि मेल और फीमेल में जो कंधे और कमर वाइस वर्सा उल्टे हैं, इसी तरह हम इनको बनाएंगे। तो कंधे चौड़े हैं मेल के और फीमेल के कंधे जो हैं आधा हेड छोटे हैं। इसी तरह कमर जो है आधा हेड बड़ी है फीमेल की और मेल की आधा हेड छोटी है। तो इस तरह हम और डिटेल में इसको स्टिक फिगर ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम बच्चे के लिए स्टिक फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। जो हेड है वो मैच्योर और बच्चे का मैंने सेम लिया है यहाँ पर। इसके बाद उसके चिन के नीचे से और कमर तक जो है हमने 2 हेड्स ले लिए हैं। कमर से नीचे हम 3 हेड्स, जो लेग्स और पैर तक हमने 3 हेड्स यूज़ किए हैं यूनिट्स। तो इस तरह पूरा का पूरा जो बच्चा है वो हमने 6 यूनिट में पूरा किया है, यहाँ पर टेकिंग हेड एज ए यूनिट। इसके साथ ही अब मैं आपको उससे छोटा अगर बच्चा ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैंने सिर्फ 4 यूनिट यूज़ करने वाला हूँ इस बार। थोड़ा किशोर अवस्था से जो छोटा बच्चा होता है 10 साल से छोटा, उसके लिए हमने ये सिर्फ 4 यूनिट यूज़ किए हैं। तो हमने देखा कि जो हेड हैं यहाँ पर हमने थोड़े राउंड लिए हैं कंपैरेटिवली मैच्योर से। सो मैच्योर के हेड के लिए हमने एग शेप यूज़ किया था, यहाँ पर हम कंपैरेटिवली राउंड शेप यूज़ कर रहे हैं हेड के लिए। हेड से लेकर पैरों तक यहाँ पर ये छोटे बच्चे के लिए हमने 4 यूनिट्स यूज़ किए हैं। यहाँ हम जो नेक से नीचे है, जो कंधों से नीचे
कमर तक जो लाइन है उस वहाँ पर 1 यूनिट यूज़ किया है। उसके बाद बाकी का हिस्सा जो है हमने लेग्स और फीट तक यूज़ किया है। सो इस तरह हम देखते हैं जो ये फिगर है ये कार्टून या कैरिकेचर की तरह ज़्यादा लग रही थी। सो कंपैरेटिवली हमने देखा कि ये जो बच्चा था पहले हमने बनाया वो 6 यूनिट का था, नेक्स्ट जो ये बनाया है ये 4 यूनिट में बनाया है हमने छोटा बच्चा। हेड का साइज़ हमने हर एक जगह सेम रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये कैरिकेचर टाइप जो कि बहुत छोटा बच्चा बनाने की कोशिश की है हमने, इस पे हम बहुत सारे कैरिकेचर भी इसी जो रेशो में बना सकते हैं। सो मैं आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ एक कैरिकेचर, एक लड़की का कैरिकेचर है। सो आप देख रहे हैं कि ये स्टिक फिगर ड्राइंग से एक तरीके से किस तरह हम एक पूरी की पूरी ह्यूमन फिगर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम अब बात करेंगे कि स्टिक फिगर ड्राइंग में अलग अलग मोशंस के लिए किस तरह हम ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन में जो एक सीधा खड़ा इंसान है फ्रंट पोज में वो बनाऊंगा। अब फ्रंट पोज में ये फिगर तैयार है। इसके बाद मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक प्रोफाइल पोज में स्टिक फिगर। इसमें जो है हमने चिन जो है आगे को ली है और देखिए मैंने जो गर्दन है, गर्दन से जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वो इस तरह चिन के पीछे से ड्रॉ की है। देखते हैं कि जो कंधे हैं और साथ ही जो कमर की जो लाइन है वो भी पर्सपेक्टिव में हम ड्रॉ कर रहे हैं। मींस कि वो टेढ़ी होने के कारण कंपैरेटिवली फ्रंट पोज से थोड़ी सी छोटी होगी। इसके बाद वी आर गोइंग टू ड्रॉ इन ए साइड पोज। साइड पोज में बिल्कुल वैसी तरह जो प्रोफाइल में था, तीखी ठुड्डी और जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी उसको, और साथ में हमने क्या किया यहाँ पर कंधे और कमर की जो लाइन थी वो बिल्कुल ही गायब कर दी क्योंकि बिल्कुल हम साइड पोज से देख रहे हैं। सो इस तरह हम साइड पोज और फ्रंट और प्रोफाइल को आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा का पूरा जो उनमें डिफरेंस है वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम अब यूज़ करेंगे किस तरह हम इन मोशन जो इन फिगर्स को हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो फिगर है मैं इसे एक रनिंग पोज में बनाऊंगा। सो ये फिगर जो है भाग रहा है, एक इंसान दिखाई देगा। पहले आपने देखा जो सीधा खड़ा था, उसके बाद प्रोफाइल। अब जो मैंने साइड बनाया था ये वॉकिंग पोज में था। अब ये जो फिगर है ये रनिंग पोज में है। आप आसानी से देख सकते हैं किस तरह पहले मैंने जो फ्रंट बनाया था, उसके बाद प्रोफाइल, और जो ये साइड पोज बनाया था वो वॉकिंग पोज में था। अब जो ये ड्रॉ किया है ये रनिंग पोज में है। तो उसमें क्या स्पीड का फ़र्क है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये महसूस हो रहा है। इसके बारे में बात करूँगा किस तरह हमने स्पीड की है कि ये स्ट्रेट लाइन में था फर्स्ट, उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन हुआ, हल्का सा वो हिल रहा लगता था। उसके बाद हमने थोड़े हमने एंगल चेंज किए हैं। तो जितना ज़्यादा शार्प एंगल बन रहे हैं उतनी ही स्पीड ज़्यादा हो रही है। अब देखते हैं बहुत ज़्यादा शार्प अगर एंगल हम यूज़ करते हैं इस फिगर के लिए तो क्या स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। सो यहाँ मैं बहुत ही तेज़ भागते हुए फिगर को बना रहा हूँ। सो इसीलिए मैंने बहुत ही शार्प कंपैरेटिवली, अब देखेंगे किस तरह एंगल्स जो हैं और ज़्यादा शार्प हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में भागते हुए इंसान को कंपैरेटिवली, पहले रनिंग था, फिर वॉकिंग था, फिर रनिंग, अब जो है वो बहुत फास्ट रनिंग में है। सो आप देख रहे हैं किस तरह हमने एंगल जो है वो शार्प किए हैं, साथ ही साथ स्पीड में भी पूरा का पूरा हमें दिखाई दे रहा है किस तरह कम से ज़्यादा हो रही है। सो हम इसी फिगर को थोड़ा आगे एलैबोरेट करते हैं कि ये फुटबॉल को किक करने वाली है। सेकंड जो फिगर थी हमने उसमें जो वॉकिंग फिगर थी उसको हमने एक हाथ में डंडा पकड़ा दिया है, तो देखते हैं किस तरह वो चलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए हमने क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी से जो हाथ हैं अलग अलग चीज़ें थमा रहे हैं, उसके साथ उसमें जान आ रही है और ज़्यादा लिविंग लग रहे हैं वो। तो इस तरह अलग अलग फिगर्स को अलग अलग कम आपको जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए मैंने मेल में थोड़ा सा देखो हेयर डू कर दिया है इस तरह का,
फीमेल में जो है फीमेल की तरह हेयर डू कर दिया तो उसमें इन्हांसमेंट हो गई है उसकी जो लुक है। तो ये अगर फीमेल को अलग अलग तरीके से आप जैसा भी हेयर डू होगा उस तरह आप शो कर सकते हैं। तो बात देखने वाली ये है जो स्टिक फिगर है तो सिंपल सी, लेकिन ये बेस है। सो यहाँ भी मैंने स्टिक फिगर्स को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए उनकी आइडेंटिटी जो है अलग अलग कैरेक्टर्स की, तो उस तरह से आपको दिखाई देगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम उसको जज कर सकते हैं कि कौन सी फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है।